हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और ये हमारा आज का सेकंड सेशन होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। तो आज के हम अपने सेशन में देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और जो आज के क्वेश्चन है वो थोड़ा बेसिक होने वाले हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम चलेंगे आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। देर किस बात की, और हम चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा है सेकंड सेशन होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वो आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे क्या है। इसमें कहा गया कि एक कुर्सी को 470 में खरीदा जाता है और उसको 10% लाभ पे बेचा जाता है। तो इस तरीके उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको हम पहले बेसिक से करने वाले हैं, फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं कि इसको हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं इसको आप कैसे करने वाले हैं। पहले हम मान के चल रहे हैं कि आपने बहुत बेसिक हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है हमने, पहला ही क्वेश्चन है तो बेसिक होना चाहिए था, इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चन डाला यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है एक कुर्सी को 470 में खरीदा जाता है और 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं। पहले तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नए हों, हमारे साथ नए जुड़ रहे हों, तो उन्होंने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हो, तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारा पहला सेशन हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको जाके पहले देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने पूरा बेसिक क्लियर कर रखा है कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हमारे माइंड में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, उसका मतलब पूरा डिटेल हमने बता रखा है। ठीक है, और आज हम अपने इस सेशन में उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। हमने पहले बताया है कि जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं वो हमारी क्या होती है, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कास्ट प्राइस होता है। तो इसमें क्या ये 470 है, तो ये 470 जो दे रखा है ये आपका कास्ट प्राइस दे रखा है। कास्ट प्राइस हो गया 470, और यहाँ पे कहा गया कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम P से लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और हमें सेलिंग प्राइस बताना है यहाँ पे। तो हमने पहले वीडियो में बताया है, अगर वो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हम फिर बता दे रहे हैं कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस और प्रॉफिट में रिलेशन क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस कर देते हैं। ठीक, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस लेते हैं, अगर यहाँ पे लॉस दिया होता है क्वेश्चन में तो हम माइनस लेते हैं। तो हमें अगर यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है तो आसानी से वैल्यू पुट कर देते हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें उसका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट प्राइस 470 दिया है और प्रॉफिट है 10% का, तो इसमें हम 10% ऐड कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 470 निकल के आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास 47, और उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो 11 से देखो, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आसान तरीका बता देते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, देखो इधर कैसे करेंगे, जो पहले यहाँ नंबर लिखा है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे वाला नंबर जोड़ देते हैं, ये जो डिजिट है इसमें आगे वाला नंबर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 को हम इस तरीके से लिखते हैं 1 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 4 है और ये 1 हमारा कैरी, ये 1 आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 कैरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 517 निकल के आ रहा है सेलिंग प्राइस जो है। तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 517, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है इसका आंसर, तो बी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम आसानी से मतलब और कम टाइम में कैसे करेंगे, तो ये फार्मूला ना लिख के एग्जाम में आप कैसे करेंगे, आपको कास्ट प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इधर आसानी से
इधर हम लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो 470 इसका कास्ट प्राइस है, 470 कास्ट प्राइस है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्लस हो जाता है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 100 में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो कास्ट प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो कितनी होती है 100 होती है। तो हम यहाँ डायरेक्टली प्लस करके लिख देते हैं, बार बार 100 और 10 प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। आप देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर से हमारे पास वही आ जाएगा 47 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आने वाला है फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते थे। आपको जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे। ये आप कितना करने वाले हैं एग्जाम में, सिर्फ इतना करने वाले हैं और डायरेक्ट आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि ये सब अगर हम सीख रहे हैं तो ये सब करना जरूरी है। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो सिर्फ इतने 2 लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राम ने एक घड़ी 376 रुपए में बेच दी, इसमें उसको 6% की हानि हो जाती है, ठीक है। तो हमें बताया, हमसे पूछा गया है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आइए बताता हूँ मैं इसको भी हम पहले बेसिक से करने वाले हैं और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक यानी कम टाइम में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे राम ने क्या किया है, इसको 376 में इसको बेच दिया है। तो ये जब सेल करते हैं यानी किसी प्रोडक्ट को जब हम जितने प्राइस पे सेल करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और उसको हम किससे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम एसपी से। तो एसपी कितना दिया हुआ है 376 दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है। और लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने परसेंट का है, वो भी 6% का हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि इसका कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से करेंगे, 2 तरीके बताएंगे यहाँ पे आपको हम। अभी हमने देखा था और अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सेलिंग प्राइस का और कास्ट प्राइस, प्रॉफिट और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमने भी बताया था कि जो सेलिंग प्राइस बराबर होता है वो क्या होता है, कास्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर 100, अगर यहाँ लॉस है तो माइनस लॉस कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 376 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 376 दिया हुआ है। कास्ट प्राइस हमें फाइंड करना है और यहाँ 100 से पूरा लिख देते हैं, 100 से -6 करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 376 ये कास्ट प्राइस, ऊपर कितना बचेगा तो 94 बचेगा, सॉरी, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो यह सीपी हमारा जो निकल के आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 376 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है सीपी के साथ वो कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी बातें ही सीख के हम आगे आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को ढेर करने वाले हैं। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको आसानी से कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है इसका 4 है, यूनिट डिजिट यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है, ठीक है। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 4 है तो 4 की टेबल में ऐसा कितने टाइम पे हमें यूनिट डिजिट 6 मिलने वाला है। तो अगर हम 4 की टेबल देखते हैं तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखो अगर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 16। तो यहाँ जब ये क्या आ रहा हमारा यूनिट डिजिट 6 आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये कितने टाइम कटेगा, ये हमारा लगभग 4 टाइम कटेगा। आप देख भी सकते हो कि 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, और उसी के अप्रोक्सीमेट में 37 हमें वैल्यू दे रखी है। तो कितने टाइम कट जाएगा, यहाँ से आसानी से हम गेस कर सकते हैं कि ये 4 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन को सेकंडों में ढेर कर देंगे इसके थ्रू। तो ये जो ऑप्शन सी दे रखा है ये आपके लिए राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे वो आइए मैं बताता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि टाइम का इशू रहता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो हम इसको कम टाइम में कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस अभी देखा हमने क्या होता है, अगर हम यहाँ से कास्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है, तो मान लो इसकी सेलिंग प्राइस 376 दे रखी है। अब सेलिंग प्राइस 376 दे रखी है, ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हमारा लॉस हो रहा है। तो जो कास्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा उस कंडीशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से
यहाँ 100 में से इसको लॉस को माइनस कर देंगे, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमें 94 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये कितने की वैल्यू दे रखी है, तो 94 की वैल्यू दे रखी है। और हमें चाहिए कितना, चाहिए 100%, यानी जो कास्ट प्राइस होगा वो अपने का कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा, 400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा अगर हम कास्ट प्राइस कितना होता है 100%, उसमें 6% का लॉस हो गया तो वो कितना परसेंट पे बेचा होगा, वो 94% पे बेचा होगा। और यही हमारा किसके बराबर है, यही हमारा 376 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ है, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये पहले ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी हमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इन्होंने रेशियो दे रखा है। वो रेशियो कितना है, 6:7 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कास्ट प्राइस कितना हो गया, 6 रेशियो हो गया, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 7 रेशियो हो गया। तो हमने बताया कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। नीचे क्या होता है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बताओगे सर सीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना है, 7 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, नीचे कास्ट प्राइस भी 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/6 और मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ 100 से। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 16.66 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16/3% होता है। अगर इसको और लिखना चाहें पॉइंट में तो ये भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.66% निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपको ये इस तरीके की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो जब परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहां पे इनका सही तरीका बताएंगे कि आपको कैसे ये सारी वैल्यू याद होंगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16.66। और कभी कभी आंसर इसका ऐसे भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, 16/2/3%। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे इसको हम कम टाइम में बना सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कितना बढ़ के मिल रहा है, यानी कितने रेशियो का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो कहोगे सर कास्ट प्राइस 6 है और ये सेलिंग प्राइस 7 है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 6। अब ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, और इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये यही बन जाएगा यहाँ पर, और कितना निकल के आ जाएगा, 16.66% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ यहीं से आपको इस तरीके से 2 लाइन में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सामने लिखा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि हो जाती है। ठीक है, यदि वह उसे 1150 रुपए में बेच देता है किसी तरीके से, तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसको हम बेसिक से भी बताएंगे और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि हम पहले बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे नए हो सकते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कि समझ में ना आए, बट मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब बेसिक समझ लेते हैं ना, तभी हमें आगे के कॉन्सेप्ट कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व करना है, ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए सीखने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पहले बेसिक से देखते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे पहले कुछ आप लोगों को समझाना चाहेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लो हमने कह दिया कि आपने एक वस्तु बेच दी और उस पे आपको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। उस पे क्या हो गया, आपको 20% का लॉस हो गया। आपने जो खरीदा था, यानी आपकी जो कास्ट प्राइस थी वो कितनी होगी, पूरी टोटल 100% होगी। किसी वस्तु की जो कास्ट प्राइस होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। उसको हमने कह दिया कि उसको बेचने पे आपको 20% का लॉस हो गया।
तो आपने कितने परसेंट पे उसको बेचा, यानी आपको 20% का लॉस हो गया, किसमें से 100% में से, तो आपने कितने पे बेचा उसको 80% पे सेल कर दिया। 80% ये क्या हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी 80% पे आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा गया 900 रुपए में बेचने पे उससे 10% की हानि हो रही है, यानी 10% की हानि हो रही है, तो कितने परसेंट में बेचा होगा, तो उसको 90% में बेचा होगा। ठीक है, कितने परसेंट पे बेचा होगा, 90% पे बेचा होगा। यानी अगर हम कास्ट प्राइस मान ले अपना 100% है, उसमें से कितना 10% का इसको लॉस हो रहा है, 10% हम माइनस कर देते हैं, और ये किसके बराबर होगा, तो यही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में देर का कितना है 900। ठीक है, तो ये जो 90% इधर निकल के आ रहा है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और किसके बराबर है 900 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 100 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से 9 से 9 काट देंगे, ये हमारा 10% हो जाएगा, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज हो जाएगी। तो अगर हम 100% इधर निकालेंगे तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा 100% वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये 100% है क्या, तो हमने 100% क्या बताया था, कास्ट प्राइस है, तो ये अपना कास्ट प्राइस कितना निकल के आ जा रहा है यहाँ से, यानी हम कह सकते हैं कि ये सीपी कितना है हमारा 1000 रुपीज है। अगर 1000 रुपीज आपकी कास्ट प्राइस है और उसको 1150 रुपीज में आप सेल कर रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कितने रुपीज का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो कितना हो रहा है 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे कहा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट नीचे क्या होता है हमारा कास्ट प्राइस, नीचे क्या होता है कास्ट प्राइस, वो कितना है 1000 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से 100 से, यहाँ 3 जीरो से ये पूरे 3 जीरो ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 15% वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। तो ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है इस पूरे सौदे के अंदर, तो 15% का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक, और भी ज्यादा इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं कम टाइम के साथ, तो हमने जैसे कहा कि ये 10% इस पे लॉस हो रहा है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये कितने की वैल्यू है 90% की वैल्यू है सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर है हमारा, तो ये 90 100 के बराबर है। आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते थे, और हमें चाहिए कितना, अगर हमें देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है दोनों बार, तो इसका कास्ट प्राइस निकाल लेते, फिर उसमें कास्ट प्राइस से देख लेते कितना ज्यादा है, तो अगर ज्यादा कितना है तो वो प्रॉफिट निकाल लेते, फिर वहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज सीपी से डिवाइड करने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते थे। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है यदि 25 कलमों का जो विक्रय मूल्य है वो 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि हमको बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका बेसिक हमने कल समझाया था अपने पहले ही लेक्चर में। ठीक है, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 कलमों का जो विक्रय मूल्य है, तो इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, यहाँ पे हमें ऐसे लिख लेते हैं 25 कलमों का क्या दे रखा है, आपको इस पे फोकस करना है, क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य को अगर हम लिखें तो एसपी कह सकते हैं, और यहाँ पे 20 कलमों का क्रय मूल्य, यानी 20 का जो सीपी है, 20 पेन का जो सीपी है वो क्या है आपस में बराबर है, क्वेश्चन में ये बात कही गई है। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब हमारा मेन जो यहाँ से मकसद है वो मकसद है कि यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो फाइंड करना। यहाँ से जो मेन पर्पज यहाँ आपका भी होना चाहिए वो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो फाइंड करना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 20/25। ठीक है, यहाँ से अगर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं तो आप वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। इसको जब आप 5 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 निकल के आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है 4 है और कास्ट प्राइस कितना है 5 है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो लेस है कंपेयर टू कास्ट प्राइस से। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे कितने का हो रहा है सर, तो ये 1 का हो रहा है, यानी 1 रेशियो का लॉस हो रहा है। यहाँ से लॉस अगर निकालेंगे तो 1 रेशियो का लॉस हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में हमेशा निकालते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में। और सीपी हमारा कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, सीपी हमारा कितना दे रखा है 5 दे रखा है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 20%।
ये कितना निकल के आ जाएगा, आपका लॉस कितना है 20%। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे भी हमें परसेंटेज लाभ या हानि बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, जो पकड़ है वो आपकी मजबूत हो जाए, इसलिए जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमें वहां पे एक्यूरेसी हमारी मजबूत होती है, उतने ही कम टाइम में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको अगर एक में थोड़ा कोई डाउट है तो दूसरे में भी वो क्लियर हो जाए। तो हमसे यहाँ बताया गया है इसको 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ कितने % है ये कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। पहले जैसा ही हम करेंगे, यहाँ पे हमें ध्यान देना यहाँ पे इस बात का रहता है कि यहाँ पे कितनी वस्तुओं का और क्या दे रखा है। तो 10 वस्तुओं का कास्ट प्राइस दे रखा है, तो 10 वस्तुओं का कास्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं। वो किसके बराबर क्वेश्चन में कहा गया है, 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हमने बताया यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो सीपी को इधर भेज दें तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में हमने इस तरफ लिख लिया। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, तो ऊपर इधर 10 बच जाएगा इधर, और इसको यहाँ से इधर भेजेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10 के डिवाइड में ये 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5/4 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4। और देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस हमारा 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, 1 रेशियो का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट करें हम, तो 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सीपी के रिस्पेक्ट में। और सीपी कितना है हमारा 4 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25% जो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ऑप्शन में भी ध्यान देना है कि किसमें प्रॉफिट और किसमें लॉस दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखो लॉस है 25% का, तो गलती से इसको नहीं टिक करेंगे आप, क्योंकि इसमें लॉस है, आपका आंसर गलत हो सकता था। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 16 कुर्सियों को बेचने पर 2 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ % कितना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी जिस टाइप के हमने क्वेश्चन किए वहां पे सेलिंग प्राइस कर देता था इतनी कुर्सियों का सेलिंग प्राइस इतने कुर्सियों के कास्ट प्राइस के बराबर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। और ट्विस्ट क्या है उसको हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे समझना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 कुर्सियों को बेचने पर कितने कुर्सियों के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 2 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, ये पॉइंट बहुत ध्यान देना है। कितना लाभ हो रहा है, तो 2 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, यानी 2 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो प्रॉफिट अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। अब ये प्रॉफिट किसके बराबर है, तो 2 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, कितनी कुर्सियों का यूज किया जा रहा है, यानी कितनी कुर्सियां बेची जा रही हैं। ठीक है, तो कितनी कुर्सियां बेची जा रही हैं, 16, और 16 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम 16 कुर्सियों का ही कास्ट प्राइस अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और वही प्रॉफिट कितना है हमारा, 2 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हमारा जो मेन मकसद यहाँ सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो देखो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 16 कुर्सियों का जो कास्ट प्राइस है, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बच जाएगा 14 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस। यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 नीचे कितना हो जाएगा 14, इसको कैंसिल करेंगे फर्दर तो 8 बाई कितना निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो हमारा इसका रेशियो निकल के आ जा रहा है 8/7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है 8 है और कास्ट प्राइस कितना है हमारा 7। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। अब 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो किसी सीपी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 रेशियो का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी कितना है हमारा, तो सीपी हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अब इसको फ्रैक्शन में है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल कर लेंगे
इसको कैंसिल करेंगे तो 14.28 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.28% हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहला ही जो है वो आपके लिए राइट आंसर है। ठीक है, ये परसेंट में है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि 8 कुर्सियों को बेचने पर 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हानि परसेंट बताना है। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, हमें 2 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे अब हानि पे बेस हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि हानि पे अगर बेस आ गया आपके एग्जाम में तो आप वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। तो आइए मैं बताता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितनी कुर्सियों का बेचने पे, यानी 8 कुर्सियों को बेचने पे 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अगर हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करते हैं तो लॉस हमारा क्या होता है, पहले यहाँ लॉस जो दिया है उसको लिख लो, कितना दिया है, 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 2 कुर्सियों का जो सीपी है वही हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, अगर हम लॉस कैलकुलेट करते हैं तो लॉस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, कॉस्ट प्राइस से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा लॉस निकल के आ जाता है। अब यहाँ लॉस दे रखा है कितना, 2 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर, और सीपी हमें कितना लेना है, तो कितनी कुर्सियों का यहाँ विक्रय किया गया है, कितनी कुर्सियों को बेचा गया है, तो 8 कुर्सियों को बेचा गया है, नहीं तो यहाँ पे क्या लेंगे, 8 कुर्सियों का हम क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस, और उसमें से 8 कुर्सियों का ही सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 8 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस से 8 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो जितना हमें हानि या लाभ हो रहा था क्वेश्चन में वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो उधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, और इसको इस तरफ माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हमारा 6 कॉस्ट प्राइस बचेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के देखें तो कितना आ जाएगा, हमारा 6/8 आ जाएगा। इसको अगर हम 2 से काट सकते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा, 3/4। अब देख सकते हैं हमारा सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हानि हो रही है। क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया है कि हानि हो रही है, और कितने की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 4 में खरीदा था, यानी 4 की कॉस्ट प्राइस थी, और बेच कितने में दिया, 3 में, तो कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई, यानी परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे तो कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई। और किसके रिस्पेक्ट में, तो सीपी के रिस्पेक्ट, और सीपी हमारा कितना है, 4 है, सीपी कितना है, 4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसका ट्राई दुकान तो कितने परसेंट जाएगा, ये 25 टाइम चला जाएगा, तो लॉस निकल के कितना आ जाएगा, 25% हमारा लॉस हो जाएगा। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि मैं ₹10 में 11 वस्तुओं को खरीद कर उन्हें ₹11 में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता हूं तो परसेंट लाभ या हानि कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि अगर आप हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो यहाँ पे आप 10 रुपए में कोई 11 वस्तुएं खरीदते हैं और उनको खरीद कर 11 रुपए में आप 10 वस्तुएं बेच देते हैं, यानी इस रेट पे आप 11 में 10 वस्तुओं की रेट से आप बेच देते हैं, तो आपका लाभ कितने % होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इजीली डील कर सकते हैं, इनको कैसे आसानी से वो कम टाइम में बना सकते हैं, थोड़ा उसके लिए यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे एक तरफ हमें रेट दे रखा है खरीदने की और एक तरफ रेट दे रखा है बेचने की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले, यानी जो खरीदने की रेट है उसमें, यानी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रुपीस कितने लग रहे हैं और हम कितने आर्टिकल्स लेके आ रहे हैं, यानी वस्तुएं कितने लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स कह सकते हैं, यहाँ आप थिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स भी कभी कभी दे देगा तो वो आर्टिकल या थिंग्स में कंसीडर हो जाएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ डेटा से। तो कितने रुपीस में लेके आ रहे हैं आप, कितने रुपीस में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 रुपीस में आप कितने लेके आ रहे हैं, 11 वस्तुएं लेके आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, यह आपका सीपी है। अगर हम देखें कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, यानी सेलिंग रेट क्या है, तो आप 11 रुपए में क्या करते हैं, 10 वस्तुएं बेच रहे हैं। कितनी, 10 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, इसको हम थोड़ा आसान बनाने के लिए और क्या करेंगे, तो वो करेंगे कि हम जितने आपने खरीदे थे उतने ही सामान बेच दो, यानी जितना आपने जितनी क्वांटिटी में खरीदा उतनी क्वांटिटी में बेचेंगे। ठीक है, अगर जितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं उतनी क्वांटिटी में हम बेचेंगे। तो अगर यहाँ हमें सेम नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे।
तो यहाँ 11 दे रखा है, यहाँ हमें 10 दे रखा है। तो इसको हम सेम करेंगे और सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो यहाँ जितना नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा 110। यानी अब हम चीजें 110 लेके आ रहे हैं और 110 बेच भी रहे हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया, आइटम्स को इक्वल कर लिया, जो हमारे पास थिंग्स थी उनको इक्वल कर लिया, तो थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नहीं तो हम पर पीस उसकी कास्ट प्राइस निकालते, पर पीस उसका सेलिंग प्राइस निकालते। अब आज क्या हो गया, हमारे लिए आसान ये हो गया, जितनी चीजें हैं उतनी हम बेच रहे हैं, तो हमें ओवरऑल क्या पता चल जाए, ओवरऑल सीपी पता चल जाए और ओवरऑल उसका सेलिंग प्राइस पता चल जाए, तो हम गेस कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर ये गेस कर लेंगे तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि कितने % प्रॉफिट है, कितने % लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी आप उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरफ भी आप उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं कास्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और इस तरफ देख सकते हैं कि अगर इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो कितना होता है 121 होता है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमसे बहुत आसान हो गया हमारे लिए, हमारा सेलिंग प्राइस पता चल गया और कास्ट प्राइस पता चल गया। तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ 100 है और यहाँ 120 है, यानी हमारा जो सेलिंग कास्ट प्राइस कितना है यहाँ लिख लेते हैं, कास्ट प्राइस 100 है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो 21 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 21 रुपये। और जब कोई चीज हम 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वही हमारा परसेंटेज होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21% आ जाएगा। यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट है। और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 10 में यह कहा गया है, यदि कोई फल विक्रेता 25 रुपये में 26 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उनको 26 रुपये में 25 के भाव से बेच भी देता है, तो उसका लाभ % क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन एक टाइप के इसलिए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम करने वाले हैं और पहले जैसे ही क्वेश्चन है तो हम पहले जैसे ही इसको करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने सीखा कि एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम इसका कास्ट प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ रुपीज लिखने वाले हैं, और यहाँ पे आप क्या थिंग्स क्या है, ऑरेंज है, तो यहाँ पे हम ऑरेंजेस लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीपी के यानी कितने पे खरीद रहा है, कितने रेट से खरीद रहा है, वो रेट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। यानी 25 रुपये में क्या करता है, वो 26 के भाव से संतरे खरीद लाता है, यानी 25 रुपये के भाव में, यानी रुपीज है तो यहाँ लिखेंगे, और कितने संतरे लेके आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बेच कितने पे रहा है, तो 26 रुपये में 25 बेच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना 26 रुपये में कितने बेच रहा है, 25 बेच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है, यहाँ पे हमसे कहा गया है कुछ संतरे खरीदता है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना। कुछ संतरे खरीदता है, हमें नहीं पता वो कितने संतरे खरीदता है, बट जितने संतरे खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा, जितने संतरे वो खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 26 दिया है, यहाँ पे 25 है, यानी कि जो संतरों की संख्या है वो हमारी क्या है, अलग अलग है, और पहले भी अलग अलग थी। तो हमने क्या किया था, वहां पे हमने जो आइटम्स यानी जो थिंग्स थी उनके नंबर को सेम बनाया था। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जितने संतरे वो खरीदेगा उतने ही बेचेगा, तो इसलिए हम उनको सेम करेंगे यहाँ पे। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखो, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और इसको क्या कर दो, आप इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ऑरेंजेस के नंबर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। जब आप 25 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 625 में ये 25 एक ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, 625 में आप 25 जोड़ेंगे तो 650 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कितना आ जाएगा, जब ये सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 650 निकल के आ जाएगा, ठीक। यानी हमने क्या किया, इधर नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल कर लिए। अब इधर जितने से मल्टीप्लाई यहाँ किया उतने से मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी क्या करना है, 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपने 26 से किया है तो इसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ये भी कहेगा हमको भी
वही चीज दो जो आप इसको दे रहे हो। ठीक है, तो इसको हमने 26 दिया तो इसको भी 26 दे डाले। ठीक है, तो इसको जब आप 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है हमारा 676 होता है। कितना होता है, 676 होता है। तो ये हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 25 जो कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर बहुत आसान है याद करना। कितना हो जाएगा हमारा, 625 हो जाएगा, जैसा अभी हमने बताया। ठीक है, तो अगर आपका कास्ट प्राइस 625 है और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 676 है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 676 में से हम क्या करेंगे, 625 माइनस कर देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी के रिस्पेक्ट में ये कितना है, 625 है हमारा। और इसको आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर माइनस करेंगे 6 में से 5 और ये कितना हो जाएगा, तो 1 और यहाँ से कितना बचेगा 5, यानी 51 ऊपर बचेगा और 625 नीचे बचेगा। मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो 51 डिवाइड बाई 625 और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो 100 को छोड़ देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा डिफर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको 51 ना लेके क्या करते हैं, क्योंकि कर तो ऐसा रहा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इसको अपने सुटेबल अकॉर्डिंग मान सकते हो। तो यहाँ 51 है तो हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि 51 ना लेके हम थोड़ा इसकी वैल्यू कम ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं और ये 625 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, 100 से। ठीक, अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अगर इसको आप 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 125। ठीक, अब यहाँ से अगर अगेन इसको 5 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अगर हम इसको 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना चला जाएगा 4। तो ऊपर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 2 × 4 निकल के आ रहा है, यानी हमारा जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आ रही है वो 8 पॉइंट आ रही है, सॉरी 8 आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट 8 आ रहा है। ठीक, बट हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 लेस कर दिया था, यानी ऊपर की वैल्यू हमने कम कर दी थी। तो जब ऊपर की वैल्यू कम करेंगे तो जो आपका परसेंटेज यानी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। 1 कम किया था इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, यानी 8 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है आप 51 को डिवाइड करने बैठ गए 625 से, उसमें अपना 1 मिनट या 2 मिनट गंवा दिया। आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में देखो अगर वैल्यू थोड़ा दूर दूर है तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लेके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं तो आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जब अच्छी लगी है तो कंजूसी को तुरंत लाइक कर दीजिए और हो सके तो इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हम मिलेंगे कल इसके अगले वीडियो लेके जिसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।